वेलकम एवरीवन। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ डे जीएफजी का। सो आज का जो प्रॉब्लम हुआ है मर्जिंग डिटेल। सो क्वेश्चन क्या देखते हैं। बॉब अ टीचर ऑफ एसटी जोसेफ स्कूल गिवन अ टास्क बाय हिज प्रिंसिपल टू मर्ज द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर ईच एलिमेंट्स डिटेल्स आई इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। जितनी डिटेल्स है वो डिटेल्स ऑफ आई से डिनोट की गई है। वेयर द फर्स्ट एलिमेंट यानी जो वहाँ का पहला एलिमेंट होगा उस स्ट्रिंग का होगा डिटेल्स आई और जीरो इज़ द नेम ऑफ स्टूडेंट। ये जो डिटेल्स ऑफ आई और जीरो ये डिसाइड करेगा कि स्टूडेंट का नेम क्या है। एंड द रेस्ट एलिमेंट आर ईमेल्स रिप्रेजेंटिंग ईमेल्स ऑफ स्टूडेंट। यानी जो बाकी होंगे एरेज में, जैसे ये हमारा क्या करेगा, ये नेम डिसाइड करेगा डिटेल आई और जीरो, और बाकी जो होंगे उस स्ट्रिंग के अंदर, मतलब उस स्ट्रिंग में, उस वेक्टर में वो बताएंगे कि उस नेम उस स्टूडेंट की कितनी ईमेल आईडीज़ हैं। टू डिटेल्स डेफिनेटली बिलोंग टू द सेम स्टूडेंट। यानी कोई दो डिटेल होगी जो किसी सेम स्टूडेंट को बिलोंग करेगी। इफ दियर इज सम कॉमन ईमेल टू बोथ द डिटेल टू बिलोंग टू सेम स्टूडेंट, इफ दियर सम कॉमन ईमेल टू बोथ द डिटेल। क्यों, कब जो होगा हमारा दो स्टूडेंट का जो होगा आईडी वो सेम होगा। ये तब होगा जब इनके ईमेल्स कॉमन होंगे, यानी कोई ऐसा ईमेल जो दो नेम में आ रहा हो, तब ये दोनों आईडीज जो होंगी सेम होगी। ऐसा नहीं कि अगर नेम सेम से जॉन और जॉन, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों स्टूडेंट सेम है। वो स्टूडेंट सेम तब होंगे जब उनकी ईमेल आईडी सेम होगी, जैसे कि ये, तब ये दोनों स्टूडेंट क्या है, ये दोनों स्टूडेंट सेम है। तो हम क्या करना है, ऐसे ही कितने डिफरेंट यूनिक स्टूडेंट हैं उनको हमको रिटर्न करना है। उन मतलब उन उसको हमको पूरा टोटल वैल्यू रिटर्न करना है। जैसे कि जॉन, फिर जॉन की पहले जॉन ये, देन पहले जॉन की ईमेल आईडी, देन ये आउटपुट में देख सकते हैं आप। देन हमने पहले बताया कि अगर जैसे ही ईमेल कॉपी मिलेगा किसी दूसरे में, तो हम नेम से यहाँ पर डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि यूनिक स्टूडेंट है या नहीं, हम उसके ईमेल से डिसाइड करना है। अगर ईमेल यूनिक है तब तो यूनिक स्टूडेंट है। अगर कहीं ईमेल कॉपी मिल गया तो यानी ये दोनों स्टूडेंट क्या होंगे, सेम होंगे। सो इस तरीके से, जैसे कि अगर इसमें देख लें तो ये जॉन नेम तो सेम है लेकिन ईमेल आईडी डिफरेंट है, तो यानी ये क्या है, एक यूनिक स्टूडेंट है। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम इसकी अप्रोच पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम क्या किए हैं, ये F4 क्या है, ये बता रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं। सो हम सबसे पहले करेंगे क्या, हमने क्या किया, एक आंसर वेरिएबल, मतलब एक हमने क्या, एक आंसर कंटेनर बना लिया है। यानी एक बहुत बड़ा सा कंटेनर है जिस जो ये क्या करेगा, हमारा आंसर रिटर्न करेगा। और इसके अंदर क्या हो गया, सब मतलब ये बहुत बड़ी कंटेनर, इसके अंदर सब कंटेनर होंगे जो हर एक स्टूडेंट का डिटेल इकट्ठा करेंगे। और ये सब कंटेनर क्या है, ये वेक्टर, ये हमारा क्या है, ये सबसे बड़ा ये कंटेनर है स्ट्रिंग का। और इसके अंदर क्या करेंगे, हम सब स्ट्रिंग स्टोर करेंगे, यानी हर एक यूनिक स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करेंगे। और हम यहाँ पर सेट का यूज क्यों कर रहे हैं, सेट की प्रॉपर्टी होती है वो यूनिक एलिमेंट को स्टोर करता है। इसीलिए हम सेट यहाँ पे, क्योंकि हमको हर एक स्टूडेंट की यूनिक ईमेल आईडीज़ को ही स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इस फॉर मतलब सबसे पहले जितने स्टूडेंट हैं उतने बार हम फॉर लूप चलाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डिटेल दो साइज तक हम ये फॉर लूप चलाएंगे बड़ा वाला। हम सबसे पहले चेक कर हम पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं क्वेश्चन में करेंगे क्या। क्योंकि पहला स्टूडेंट जो भी होगा वो यूनिक होगा, क्योंकि पहले स्टूडेंट तो इससे पहले कोई स्टूडेंट है ही नहीं, तो यानी जो जो भी पहले स्टूडेंट की हम डाटा इंसर्ट करेंगे अपने कंटेनर के सब कंटेनर में, तो ये यूनिक होगा। अब जब सेकेंड डाटा हम इंसर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ईमेल आईडीज़ पे जाएंगे। अगर ईमेल आईडीज़ यूनिक है तब तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेट सपोज अगर ईमेल आईडी सेम आ गई, जैसे इस केस में ये दोनों ईमेल आईडी सेम आ गई, तो हम क्या करेंगे, इस नेम क्या करेंगे, इस नेम को क्या करेंगे, हम डैश बना देंगे, यानी काट देंगे। इसमें हम इसको इम्पटी कर देंगे डैश। एंड जितने भी इस आईडी यानी इस नेम में जितनी यूनिक ईमेल आईडी होगी उसको हम इस पहले वाले ही सब सब वेक्टर में स्टोर कर लेंगे। ये कब करेंगे हम, जब कि कोई ईमेल कॉमन मिलेगा। हम पहले समझा चुके कि नेम से ये डिसाइड नहीं हो रहा है कि वो यूनिक स्टूडेंट है। वो कब डिसाइड हो रहा है, वो अगर ईमेल कॉमन आ रहा है तब वो यूनिक, मतलब अगर ईमेल कॉमन आ रहा है तब वो सेम स्टूडेंट, अगर ईमेल डिफरेंट है तो यूनिक स्टूडेंट, भले ही उसका नेम सेम क्यों ना हो। सो इस तरीके से हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या कोई डैश है कि नहीं, क्योंकि पहला है तो कोई इससे पहले कोई स्टूडेंट की आईडी या ईमेल आईडीज़ नहीं है, तो फिर जाहिर सी बात है पहला तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई पहले की, कि हमारा हाँ यहाँ पर कोई डैश नहीं है, नॉट इक्वल टू कोई डैश नहीं है, यानी हम ये डिटेल आई जीरो यानी पहला डैश नहीं है। देन हम क्या कर रहे हैं, सेट बना रहे हैं और एक वेक्टर बना रहे हैं। वेक्टर किस लिए, हम पहले बता चुके हैं, एक बड़े कंटेनर में एक छोटा सा सब वेक्टर जिसमें हम इस हर एक स्टूडेंट की आईडीज़ को स्टोर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, फॉर जे इक्वल टू आई से लेके डिटेल आई साइज चला रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं,
यानी हम बेसिकली इस जितनी ईमेल आईडीज हैं उसको हम सेट में स्टोर कर रहे हैं। अब पहली बार जब फॉर लूप चला तो पहले स्टूडेंट की जितनी ईमेल आईडीज है वो हम सेट में इंसर्ट कर रहे हैं। और सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हमेशा यूनिक ईमेल आईडीज को ही इंसर्ट करेगा, यानी कोई भी सेम ईमेल आईडीज को इंसर्ट नहीं करेगा। अब जब हमारा ये पहला यानी अगर हमारा ये जो फॉर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा यानी पहले स्टूडेंट के लिए, अब इसने सारे इसके ईमेल है जो यानी इंसर्ट कर लिया। अब क्या कर रहा है, अब ये चेक कर रहा है कि जो गिवन इंसर्ट यानी जो हमने ईमेल आईडी इंसर्ट कर दी वो इस पूरी बाकी बची ईमेल आईडीज में कोई ऐसी ईमेल आईडी नहीं है जो इसमें कॉमन हो। यानी हमने जो भी इंसर्ट किया ईमेल आईडी, अब ये चेक करेंगे कि जो बची हुई ईमेल आईडीज है कोई ऐसी ईमेल आईडी नहीं है जो हमने पहले इंसर्ट कर दी है। अगर वो ईमेल आईडी है जिसको हमने पहले इंसर्ट कर दी यानी वो स्टूडेंट सेम है, वो डिफरेंट स्टूडेंट तो है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि डिटेल जे और जीरो, इसका ये क्या डिनोट करता है, ये हमारा ये स्टूडेंट डिनोट करता है कि कहीं हमारा पहला स्टूडेंट डैश तो नहीं है, तो डैश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब के इक्वल टू 1 से लेके डिटेल जे डॉट साइज तक चलाएं। यानी हम अब इस पूरी ईमेल आईडीज को गिव जो हमने पहले इंसर्ट कर दिया उससे कंपेयर कर रहे हैं कि कहीं कोई ईमेल आईडी सेम तो नहीं है। और ये सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, सेट के अंदर प्रॉपर्टी आती है कि एस डॉट फाइंड, जो हमको फाइंड करना है नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड। अगर ये कंडीशन सेटिफाई हो जाती है तो यानी वो ईमेल आईडी पहले से प्रेजेंट है। और अगर वो पहले से प्रेजेंट है जैसे कि जस्ट वेट, जैसे कि इसमें देख लेते हैं ये ईमेल आईडी जो है ये पहले से यहाँ पर प्रेजेंट है, ये देखिए दोनों सेम है। तो अगर प्रेजेंट है यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। अगर प्रेजेंट है तो क्या करो, जो हमारा डिटेल जे जीरो जो इसका नेम है इसको क्या कर दो, डैश से रिप्लेस कर दो, इसको क्या कर दो, डैश से रिप्लेस कर दो। और इसके जितनी ईमेल आईडीज हैं उस सेट के अंदर इंसर्ट कर दो। यानी ये तो इंसर्ट होगा नहीं क्योंकि अभी मैंने बताया ये तो पहले इंसर्ट हो चुका है। सेट कभी सेम एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करता, वो हमेशा यूनिक एलिमेंट को इंसर्ट करता है। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये इसमें जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि अब ये जो फॉर लूप क्या कर रहा है, ये फॉर लूप जो से जहाँ पर ये कॉमन ईमेल आईडी पाएगा तो उस नेम को क्या करेगा, डैश से रिप्लेस कर देगा। यानी ऐसा स्टूडेंट कोई है ही नहीं, और क्योंकि ये स्टूडेंट कॉपी था इसका तो इसको डैश से रिप्लेस कर देगा, और बाकी इसकी बची ईमेल आईडीज जो है वो अपने अपने अंदर इंसर्ट कर लेगा। और ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब एच डॉट, मतलब ये तभी इंसर्ट करेगा जब हमको ये पता है कि कोई कॉमन ईमेल आईडी फर्स्ट और सेकंड स्टूडेंट में है तब। तो अगर ये पूरा एग्जीक्यूट हो चुका है तो यानी ये पूरा ईमेल जो होगा ये जितने सेकंड जो कॉपीज ईमेल थी यानी ये कॉपी ईमेल इंसर्ट करेगा नहीं, लेकिन जितने यूनिक स्टूडेंट है ये इसको अपने पुराने मतलब पहले सबसेट में इंसर्ट कर लेगा। एंड देन और इसके नेम को क्या करेगा, डैश रिप्लेस कर देगा। इस ये जो है क्योंकि ये डुप्लीकेट था यानी नेम तो सेम ही है, मतलब कब ये स्टूडेंट सेम होगा हमने पहले पता चुका जब उसकी ईमेल आईडी सेम होगी। तो यानी ये सेम स्टूडेंट था तो इसलिए इसकी कॉपी इसको हम डिलीट कर देंगे। देन क्या होगा, अब ये आइटरेशन कंप्लीट हो चुका है पूरा ये फर्स्ट स्टूडेंट के लिए। अब जब सेकंड टाइम्स आएगा, एक मिनट जस्ट वो देखिए, जस्ट वेट, क्योंकि अब ये जो स्टूडेंट यहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका है इसने, अब क्या करेंगे हम सबसे पहले, क्योंकि हम अभी तक बड़े कंटेनर में कुछ हमने इंसर्ट नहीं किया, यानी पहले एलिमेंट का अभी हमने सिर्फ सब कुछ सेट में इंसर्ट किया है। तो अब क्या करेंगे, हम बड़े कंटेनर में हम पहले स्टूडेंट का डाटा स्टोर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके नेम को इंसर्ट करेंगे, यानी जो नेम था जैसे जॉन, तो सबसे पहले हम वेक्टर में पुश किया क्या, जॉन, जो कि i,0 जो कि जॉन है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने सेट में जितने भी अभी तक इंसर्ट की ईमेल आईडीज उसको हम उसी वेक्टर में पुश बैक कर देंगे, यानी सबको इंसर्ट कर देंगे। देन हम बड़े कंटेनर में उस छोटे जो सब कंटेनर है उसको इंसर्ट कर देंगे। नहीं समझे, फिर समझाते हैं। अभी तक हमने क्या किया था इस पूरे इसमें, इसने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट स्टूडेंट की डाटा को, जो फर्स्ट स्टूडेंट की ईमेल आईडी जितनी थी उसको सेट में इंसर्ट किया था। इस पूरे फॉर लूप ने क्या किया था, इसने चेक किया था कि बाकी जो गिवन ईमेल आईडीज़ हैं स्टूडेंट की, जो बाकी बचे जो स्टूडेंट हैं उनकी जो ईमेल आईडीज़ है कहीं ऐसा तो नहीं कोई ईमेल गिवन जो इंसर्ट हो चुकी है उसमें कॉमन आ रही हो। अगर आ रही है तो यानी वो स्टूडेंट डुप्लीकेट है, तो उसका नाम डैश, जो उसका नाम डैश लगा के जितने भी यूनिक ईमेल आईडीज़ है उसको हम इंसर्ट कर लेंगे। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोड बता रहा है। देन हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उस जो यूनिक स्टूडेंट है उसकी ईमेल आईडी को हम बड़े कंटेनर जो हमने पहले आंसर बनाया था वेक्टर ऑपरेटर स्ट्रिंग, उस बड़े कंटेनर में हम हर यूनिक स्टूडेंट की डिटेल एंटर कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले उसके नेम को इंसर्ट कर दिया, देन उसकी जितनी यूनिक ईमेल आईडीज थी उसको इंसर्ट कर दी, और देन हमने लास्टली क्या किया, उस बड़े कंटेनर्स में हमें उस यूनिक स्टूडेंट की आईडी को क्या है उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब क्या करेंगे हम, सेकंड टाइम फॉर लूप चलेगा। सो सेकंड टाइम फॉर लूप चलेगा, देन क्या होगा देख लेते हैं। अब जब ये यहाँ पर आएगा सेकंड टाइम, अब आप देखिए
फिर अब आई टू वन के लिए, वन के लिए कौन सा जाएगा ये तो, लेकिन अभी क्या हो चुका है यहाँ पर डैश हो चुका है, हमने देखा ना ये कॉमन था इन दोनों ईमेल आईडी, तो यहाँ पर डैश हमने, अब ये डैश सिर्फ था तो नॉट इक्वल टू डैश तो है नहीं क्योंकि डैश है, तो यानी ये कंडीशन फेल हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा नहीं क्योंकि ये स्टूडेंट डुप्लीकेट था, हमने देख ही लिया। अब ये क्या करेगा, आई टू टू के लिए रन करेगा तो मैरी, क्योंकि अभी यहाँ पर डैश मतलब अभी डैश तो है नहीं क्योंकि यूनिक नेम है। देन सेम एड्रेसन फॉलो होगी, पहले ये इसके ईमेल को एंटर करेगा, मतलब सेट में इंसर्ट करेगा। देन ये बाकी बची ईमेल आईडी फिर क्या करेगा, ये मैरी इस पूरी ईमेल आईडीज में चेक करेगा, क्योंकि जे टू क्या हो रहा है हमारा आई प्लस वन, आई क्या हमारा 3, तो ये आगे की जितनी बची ईमेल आईडीज हैं वहाँ पर उन सबसे कंपेयर करेगा, अगर वो सेम मिलता है देन उस डाटा का उसके क्या करेगा, उसके नेम को डैश करेगा क्योंकि उसका डुप्लीकेट है, और उसकी जो यूनिक ईमेल आईडी होगी वो अपने अंदर इंसर्ट कर लेगा वो स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, हमारा हर एक स्टूडेंट जो यूनिक होगा इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइनली हम एक बार कोड को फाइनलाइज कर देते हैं कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो बेसिकली हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फॉर लूप उसकी साइज तक हम फॉर लूप चला रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, उस हर फर्स्ट जो स्टूडेंट होगा उसकी हम ईमेल आईडीज़ को हम इंसर्ट कर रहे हैं। देन हम क्या कर रहे हैं, देन हम चेक कर रहे हैं, ये पूरा जो कोड लिखा है ये चेक कर रहे हैं कि कहीं और जो हमने ईमेल आईडी इंसर्ट की किसी और स्टूडेंट की तो ईमेल आईडी से मैच नहीं हो रही, अगर मैच हो रही है तो वन ये वो स्टूडेंट कॉमन है, क्योंकि हमने क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि इफ़ टू हैव सेम नेम देन मे जस्ट वेट अ सेकंड, इफ ईमेल कॉमन होगा उसमें तब क्या होगा, वो दोनों सेम स्टूडेंट होगा, यानी सेम स्टूडेंट कब होंगे, जब उसके ईमेल कॉमन होगा। तो यही सेम उससे हम वेरीफाई कर लेंगे कि ईमेल कॉमन है या नहीं, तो इससे पूरा वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद क्या किया हमने इसे बताया कि हमने क्या किया, कंटेनर बनाया, ये कंटेनर जिसमें हमने क्या किया, कंटेनर में हमने पुश कर दिया, सबसे पहले उसके नेम को पुश किया, देन उस जो सेट में हमने उसकी यूनिक ईमेल आईडीज़ को इंसर्ट की थी, देन उस स्टूडेंट के साथ उस यूनिक आईडी को पुश मतलब इंसर्ट कर दिया। देन उसके बाद हमने ये सॉर्टिंग क्यों की, अब यहाँ क्वेश्चन में ज़रा ध्यान से पढ़िए, लास्ट लाइन क्या है, नोट 2% द डिटेल, हाँ ये देखिए यहाँ से, आफ्टर मर्जिंग द डिटेल, जब हमने डिटेल को मर्ज कर दिया, रिटर्न द डिटेल ऑफ स्टूडेंट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, return the in the following format, the first element of each detail is the name of student and the rest email, इस तरीके से हमने उसमें क्या कहते हैं इंसर्ट किया था। एंड द डिटेल्स themselves कैन बी रिटर्न इन एनी ऑर्डर, जो डिटेल्स है वो किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट हो सकती है, लेकिन टू डिटेल्स हैव द सेम नेम दे बिलोंग विद डिफरेंट पीपल एज अ पीपल को, जस्ट वेट यहीं कहीं होगा, आफ्टर मर्जिंग द डिटेल रिटर्न द डिटेल ऑफ द स्टूडेंट इन फॉलोइंग फॉर्मेट, द फर्स्ट ऑफ ईच ईमेल इन द नेम ऑफ स्टूडेंट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, टू डिटेल्स, जब हम आफ्टर मर्जिंग द डिटेल रिटर्न द डिटेल ऑफ स्टूडेंट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच डिटेल इन द नेम ऑफ द स्टूडेंट, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आर ईमेल इन सॉर्टेड ऑर्डर। यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, सॉर्टेड ऑर्डर, तो इसीलिए हमने लास्ट में क्या किया, इसको आर जो सॉर्ट किया है, किस लिए किया, क्योंकि वो लास्ट की जो एलिमेंट है उसको सॉर्ट ऑर्डर में, लेकिन हमने क्या किया, पूरे आंसर को सॉर्ट कर दिया। लेकिन आप देखिए क्योंकि उसको नेम से तो कोई मतलब नहीं है, हमको उसको मतलब है ईमेल से, तो अगर हम पूरे एरे को भी सॉर्ट कर देते हैं तब भी हमारा कोई आंसर रॉन्ग नहीं होगा। सो ये हमारा ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इससे प्रो से वो सॉल्व हो चुका है। सो एक बार हम कोड को रन करके देख लेते हैं। सो हमने सबसे पहले क्या बताया था, हमने एक सेट बनाया, तेने सब वेक्टर बनाया जो कि हम बड़े कंटेनर में, इस ये वेक्टर क्या करेगा, उसको छोटे छोटे वैल्यू मतलब एक यूनिक स्टूडेंट की जो आईडीज़ होगी वो सबको स्टोर करेगा और देन बड़े कंटेनर में स्टोर करेगा। देन हमने ये लाइन जो लिखी थी ये पूरी थी फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल को इंसर्ट करने के लिए, नहीं कोई भी मतलब जितने भी यूनिक स्टूडेंट को इंसर्ट करने के लिए। देन उस स्टूडेंट की जो डिटेल हमने यहाँ पर इंसर्ट की वो हम यहाँ पर ये पूरा ये जो है चेक कर रहे हैं कि कहीं और कोई ऐसा जो हमने ईमेल इंसर्ट किया किसी और स्टूडेंट में तो वो ईमेल नहीं है, अगर वो ईमेल है किसी और स्टूडेंट में यानी वो स्टूडेंट यूनिक नहीं है, यानी वो उसका डुप्लीकेट है, तो हम उसको डैश से रिप्लेस कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे उसको डैश से रिप्लेस कर देंगे, और उस स्टूडेंट की जितना भी डाटा होगा यानी जो यूनिक ईमेल्स होंगे वो हम अपने जो पहले जिस जिस स्टूडेंट के लिए फॉर लूप चला था उसके डाटा में इसको इंसर्ट कर देंगे। देन हम जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा देन हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टूडेंट जो अब क्योंकि हमको फाइनली आंसर रिटर्न करना है यानी उस स्टूडेंट का डाटा पूरा यूनिक डाटा रिटर्न करना है, तो सबसे पहले हम उसका नेम रिटर्न करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम, हाँ रिटर्न द डिटेल ऑफ स्टूडेंट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। फर्स्ट क्या करते हैं, नेम रिटर्न करना तो हम नेम रिटर्न करेंगे, देन फॉलोइंग ईमेल्स जितनी है उसको रिटर्न करेंगे। देन हम उसको क्या करेंगे, उसको हम पुश कर देंगे किस में, अपने बड़े कंटेनर में, और देन यही चीज़ हम बार बार एग्जीक्यूट करते रहेंगे हर एक डाटा के लिए से। फर्स्ट हमने ये चेक कर लिया, देन फर्स्ट हम चेक कर लेंगे, देन सेकंड के लिए कर लेंगे, देन थर्ड, देन फोर्थ, और लास्टली हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए इसको, देन हम यहाँ पर सॉर्ट कर देंगे और फिर रिटर्न आंसर कर देंगे। कंपाइल कर लेते हैं, कुछ एरर होगा तो उसको
ऑप्टिमाइज करेंगे। एरर नहीं है, सबमिट कर लेते हैं। सो यहाँ सबमिट हो चुका है कोड।